हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्रैक। तो जी हाँ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं भानगढ़ हॉन्टेड फोर्ट में। क्या ये किला सच में हॉन्टेड है या फिर ये सब सिर्फ रूमर्स हैं? चलिए चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए हैं इस फोर्ट की एंट्रेंस पे और ये है हनुमान पोल यानी कि हनुमान गेट। ये है पहला परकोटा और मेन एंट्रेंस इस फोर्ट का। फ्रेंड्स, इस गेट में एंटर करते ही आपको सामने दिखेगा टिकट काउंटर, जहां से आप टिकट ले सकते हैं। और ये है हनुमान मंदिर, इसीलिए इस गेट का नाम हनुमान पोल है। यहाँ पे अगर आप कैश में टिकट लेंगे तो आपको 25 रुपए की मिलेगी पर पर्सन। तो फ्रेंड्स, ये किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जब राजा भगवान दास जी का राज हुआ करता था एम्बर पे। उन्होंने ये किला अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था, जो कि भाई थे मान सिंह के, और माधो सिंह जी दीवान थे अकबर के दरबार में। आइए पहले आपको दिखाते हैं इस किले के कुछ ड्रोन शॉट्स। में एंट्री ली हनुमान गेट से। हनुमान गेट पे आपको बता दें कि 2 किलोमीटर लंबी वॉल है दोनों तरफ मिला के, और हनुमान गेट के अलावा इस किले के 4 गेट और हैं। दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट और फूलभरी गेट। फ्रेंड्स, इस टाइम जो आप हमारे आसपास टूटे हुए स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो इस जगह पे रहने वाले वासियों के, निवासियों के घर थे, जो पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जब माधो सिंह जी ने इस जगह को बसाया था तो यहाँ पे उनकी प्रजा रहा करती थी। जो आपको पहाड़ी दिख रही है यहाँ पे, उस पहाड़ी के आधे तक ये घर बसे हुए थे, जो कि अब बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं और कोई यहाँ पे अब नहीं बसता। ये फ्रेंड्स सारी शॉप्स हैं, बहुत बड़ा बाजार था ये। और ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये नर्तकियों की हवेली थी, यहाँ पे राजा की नर्तकियाँ रहती थी। और ये देखिए, ये सब दूर तक शॉप्स ही शॉप्स हैं, और इन सब के ऊपर छत होती थी, लेकिन यहीं कहीं पे वो पत्थर गिरा था आके, और शराब के बाद ये सब टूट गए। इसे कहा जाता था जौहरी बाजार। जस्ट पीछे ही बनी हुई थी शॉप ओनर्स की हवेलियाँ, यानी कि सेठों की हवेलियाँ, जहाँ पे दुकानदार रहा करते थे। और ये कुछ इस तरह के नीचे रूम ही रूम थे। यहाँ पे ये देखिए कुछ स्टोरेज करने का बनाया गया है, जहाँ पे अपना सामान वगैरह रखा करते होंगे वो लोग। और यहाँ पे ये देखिए एक पत्थर रखा है जिस पे ओम लिखा हुआ है। अब ये क्यों यहाँ ऐसे रखा है हमें नहीं पता, चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो इस तरह का कुछ व्यू था। बहुत सारे रूम बनाए गए थे इन हवेलियों में। और इसकी बैक साइड पे आके ये देखिए, यहाँ पे एक ही कुआं भी बनाया हुआ है, जो कि कितना गहरा है, बहुत ही गहरा है ये तो। और यहीं पे कुछ दुकानें 2 फ्लोर की भी बनाई गई थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जिसके लिए ये सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। देखिए, तो इस टाइम आ गए हैं हम इस शॉप की फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। वो पीछे आपको सेठों की हवेली दिख रही है, इसी तरह की बहुत सारी हवेलियां थी। और ये पूरे में देखिए ये जौहरी बाजार है, ये देखिए। फ्रेंड्स, आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीच बीच में बादल भी आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से एक पर्टिकुलर डायमेंशन में सारी दुकानें बनाई गई थी, और कितना ही सुंदर लगता होगा ये बाजार। कहा ऐसा भी जाता है आज भी रात को ये बाजार सजता है, और यहाँ पे चहल पहल होती है, लेकिन किनकी चहल पहल होती है उन्हें हम नहीं देख सकते।
फ्रेंड्स अब हम आगे आ गए हैं जौहरी बाज़ार से और सामने हमें दिख रहा है त्रिपोलिया गेट। इसे त्रिपोलिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 गेट हैं और हमारे दोनों तरफ जो आपको टूटे हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सब थी शाही हवेलियां, यानी कि जो भी शाही ओहदे पे थे इस महल में वो यहाँ रहा करते थे। उस टाइम के हिसाब से जो भी अच्छी फैसिलिटीज हुआ करती होंगी वो सब इन हवेलियों में प्रोवाइड की गई थी। और ये देखिए कितना ही खतरनाक पेड़ है और रात होने के बाद तो ये बिल्कुल भूतिया जैसा लगेगा। एक तो सब टूटा हुआ, ऊपर से ऐसे लटके हुए पेड़। गेट से अंदर आते ही जो पहली चीज आपको दिखेगी वो है गोपी चंद्रा टेम्पल। और चलिए ऊपर चल के देखते हैं इस मंदिर को। इस मंदिर को फ्रेंड्स नागर शैली में बनाया गया था और यहाँ कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। तो देखिए कितनी सुंदरता से बनाया गया है इस मंदिर को। तो चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर रहा करता था सिंगा सेवड़ा, जो कि राजा की सेना में एक सैनिक था, लेकिन रानी पे गलत नजर रखने की वजह से उसने तंत्र विद्या सीखी और आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे। और इस टाइम देखिए हम यहाँ इस मंदिर के पास खड़े। फ्रेंड्स चलते हैं इस मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा बनाया गया था। बहुत ही सुंदर बनाया गया है फ्रेंड्स, ये मंदिर बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई थी और उस टाइम पे तो बहुत ही सुंदर लगता होगा। ये देखिए गणेश जी की कलाकृति बनाई गई है यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स अंदर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, ना यहाँ पे कोई पूजा करता है। तो फ्रेंड्स ये मंदिर दिखाते दिखाते आपको इस जगह के बर्बाद होने के पीछे जो एक कहानी है वो भी सुना देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक साधु रहते थे बारूनाथ जी, जिनसे इस जगह को बनाने के लिए परमिशन ली गई थी। परमिशन देते हुए उन्होंने ये कहा था कि इस बात का ध्यान रखना कि महल की परछाई कभी भी मेरी कुटिया पे ना पड़े। लेकिन इस महल की हाइट इतनी कर दी गई कि उनकी कुटिया पे इस महल की परछाई पड़ी और ये सब जगह तहस नहस हो गई। तो आ गए हैं इस मंदिर के बैक साइड पे और ये देखिए कितनी सुंदर ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाई गई है ऊपर बीच में। और ये कुछ इस तरह का मंदिर है, बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर से ये देखने से। और जब यहाँ पूजा हुआ करती होगी तो क्या ही बात रही होगी इस जगह की। फ्रेंड्स ये जो है एरिया, ये आपको भी आगे अंदर से भी दिखाएंगे। ये साधुओं की हवेली है। यहाँ पे जो साधु सन्यासी आया करते थे वो यहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि उनको किले के अंदर तो एंट्री नहीं होती थी, तो यहीं पे उनके रहने का अच्छे सा बंदोबस्त किया जाता था राजा द्वारा और वो यहीं पे रहते थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम तो यहाँ साधु रहते थे और ये देखिए सेंटर में हवन करने के लिए, पूजा करने के लिए बनाया भी गया है। लेकिन इस टाइम अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है क्योंकि इस जगह को वैसे ही हॉन्टेड कहा जाता है। लेकिन साधु यहाँ रहते थे तो इस जगह पे पॉजिटिव वाइब जरूर होगी। चलिए चलते हैं कोशिश करके अंदर। और वो देखिए वो दूर बुर्ज दिख रहा है, कुछ इस तरह से बनाई गई थी ये साधुओं की हवेली अंदर से। ये शायद दोनों तरफ रूम बनाए गए हैं और इसके आगे जाना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से है। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स आ गए हैं सूरजपोल गेट पे, जो दूसरा परकोटा है इस किले का। और ध्यान से सुनिए, आपको गाने सुनाई दे रहे हैं। ये जिन बाबा की साधना की जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स आपको लेके चलते हैं सूरजपोल गेट के ऊपर। और देखिए इस तरह की ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। ये दूसरी बाउंड्री वॉल है इस किले की प्रोटेक्शन के लिए। और इस तरह का ये बुर्ज बनाया गया था जहाँ सैनिक खड़े रहा करते होंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो छेद बनाए गए हैं, यहाँ से सैनिक अटैक करते थे। चलिए पास चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे से इसके अंदर नहीं देखा जा सकता, लेकिन यहाँ से सैनिक अटैक कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाले छेद है, यहाँ से गर्म पानी या गर्म तेल फेंका जाता था सैनिकों पे, जो दुश्मन के सैनिक हुआ करते थे उन पे। तो फ्रेंड्स 2 घंटे की चढ़ाई करके आ गए हैं हम उस जगह पे जहाँ सिंगा सेवड़ा नाम का तांत्रिक या सैनिक रहा करता था। यहाँ पे वो अकेला नहीं रहता था, और भी 10 से ज्यादा सैनिक उसके साथ रहा करते थे, पर रानी पे उसी की बुरी नजर होती थी। ये देखिए ऊपर से छत कुछ इस तरह से टूटी हुई है इसकी, अब टूट गई है, पहले तो अच्छी रहा करती होगी। दिखता है यहाँ से नीचे का नज़ारा। ये देखिए ये किला है और यहाँ से सब दूर दूर तक आप नजर रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नीचे। और ये है फ्रेंड सिंगा सेवड़ा वाली जगह के पास में ही एक बावड़ी, जहाँ पे शायद पानी पीने की फैसिलिटी दी गई थी। और ये सीढ़ियाँ भी जा रही हैं नीचे यहाँ से। फ्रेंड सूरजपोल गेट से अंदर
और आगे बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। और अभी हम जहाँ के होकर आए हैं वहाँ से आते आते बहुत ही थकावट हो गई है, लेकिन चलते हैं आगे और किला दिखाते हैं आपको। तीन घंटे हो गए लेकिन अभी तक जिन बाबा की पूजा चल रही है, आप सुन सकते हैं पीछे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है फ्रेंड्स इस किले के लिए, बहुत ही स्टीप, मतलब पैर आपका स्लिप करेगा, इतनी स्टीप है। ऑलमोस्ट 80 डिग्री का इंक्लाइन लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये सामने गुफा दिख रही है फ्रेंड्स आपको, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये गुफा में। फ्रेंड्स इस गुफा के अंदर जाना सेफ रहेगा, जाएं या ना जाएं। थोड़ा अंदर तो हम आ गए हैं और बहुत ही शांति है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे चल के क्या है। ये रास्ता कहीं जाता भी है या फिर नहीं जाता। फ्रेंड्स आगे तो हमें दीवार दिख रही है, ये दीवार है, बंद कर दी गई है फ्रेंड्स ये गुफा आगे जाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है इस गुफा के इस साइड पे, ये देखिए जहाँ से ये टूटा हुआ है, यहाँ कोई रास्ता था। फ्रेंड्स यहाँ से आपको दिखाते हैं, वो सामने जो है वो त्रिपोलिया गेट है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है सूरजपोल गेट। और यहाँ पे बांधे जाते थे हाथी घोड़े। तो ये अस्तबल है इस किले का। और इसी एरिया से यहाँ से चल के हम लोग आए हैं इस रास्ते से यहाँ पे ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी खड़े हैं भानगढ़ फोर्ट में। और ये देखिए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं जगह, यहाँ पे रहता था जादूगर सिंधा सेवड़ा। और रानी रत्नावती ने अपनी दासी को तेल लेने भेजा, तो इस जादूगर ने उस तेल में काला जादू कर दिया ताकि रानी उसकी हो जाए। लेकिन रानी भी तंत्र विद्या की ज्ञानी थी, तो उसने बोला कि ये तेल बाहर फेंक दो। तो उसने वो तेल जब पत्थर पे फेंका तो जादूगर उस टाइम कहीं वहाँ बाहर मार्केट एरिया में था, तो वो पत्थर जाके जादूगर पे गिरा और जादूगर की डेथ हो गई। तो उसी टाइम जादूगर ने कर्ज किया था कि ये महल ख़त्म हो जाएगा, तो ये महल उस टाइम से खंडर बन गया है। फ्रेंड्स आपको ये टनल दिख रही होगी, ये टनल इस फोर्ट में नीचे ही नीचे कनेक्टेड है। इसको बंद कर दिया गया टनल को अब, और इस किले के नीचे 2 फ्लोर और हैं और इसके ऊपर 6 फ्लोर और थे जो कि अब टूट चुके हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ये नीचे 2, यहाँ पे 2, एक ये, और इसके ऊपर 6 और थे उधर। रुको मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, इधर। तो वो सब उस तांत्रिक के श्राप के बाद से टूट गया। और इस टनल में कहते हैं बहुत लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैस बन जाती थी, तो इस वजह से इस टनल को अब बंद कर दिया गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सीन है। फ्रेंड्स ये है केशव राय जी का मंदिर, ये है मंगला देवी का मंदिर, ये कृष्ण जी का मंदिर, और इधर कहीं पे यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। इनमें से किसी भी मंदिर में मूर्ति नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो मूर्तियाँ होती थी वो नीलम की बनाई जाती थी, तो लोग उन्हें उखाड़ के ले गए। बट कई लोग जो इसको लिंक करते हैं हॉन्टेड स्टोरी से, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है कि उस वजह से मूर्तियाँ नहीं रखी गई या कुछ। वो नीलम की होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए लोग ले गए और उन्होंने बेच दी। इस किले की थर्ड और मेन एंट्रेंस से अंदर, जिससे एंटर करते ही हमें किले का व्यू मिलेगा। ये देखिए, ये है किला भानगढ़ का। तो उधर लेफ्ट कॉर्नर पे है फ्रेंड्स जिन बाबा का मंदिर। ये छोटे गेट से उसकी एंट्री है, बड़े गेट से किले की एंट्री है। और इस साइड देखिए, यहाँ पे खुफिया सीढ़ियाँ हैं, चलिए ढूंढते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो सीढ़ियाँ। इसमें चल के देखें या ना देखें, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि हॉन्टेड के नाम से फेमस है ये किला। चलते हैं, देखी जाएगी। चलिए, इसके आगे जाना चाहिए या नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैमरे पे हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम वैसे एक्चुअली में देख रहे हैं तो बहुत कम व्यू है।
ओह, ये तो हम किले के बाहर आ गए फ्रेंड्स। जहां से हम किले में एंटर हुए थे ये तो हम वहीं पे वापस आ गए। यहाँ से है जिन बाबा के मंदिर की एंट्रेंस। चलिए चल के देखते हैं कैसा रहेगा। और उधर कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे है जिन बाबा का मंदिर। तो ऊपर आ गए हैं और इस गेट से अब हमें अंदर जाना है। डर भी लग रहा है, पर चलिए चल के देखते हैं क्या है अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ पैसेज है और शायद दोनों साइड पे गार्ड रहा करते होंगे उस टाइम पे। और सामने आपको धुआं दिख रहा है फ्रेंड्स ऊपर, ये शायद धूप का और जोत वगैरह कुछ जलाई होगी, शायद उसका धुआं है। तो चल के देखते हैं, आइए। तो चलते हैं अंदर फ्रेंड्स। कुछ इस तरह का बनाया गया है जिन बाबा का मंदिर। और यहाँ पे ये जोत जल रही है, कोई मूर्तियाँ ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये बनाया गया है यहाँ पे, ये पत्थर है और मुझे नहीं पता फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्या है ये। तो हम पूजा करते हैं जिन बाबा की यहाँ पे, उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाहर कुछ इस तरह से बनाया गया है फ्रेंड्स, हमें नहीं पता क्या है, तो आगे चलना ही बेहतर रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे अगरबत्ती के साथ साथ सिगरेट भी जलाई गई है। थोड़ा सा आगे चल के सैनिकों के कुछ रूम्स हैं और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे चमगादड़ हैं यहाँ पे। और इसको आप हॉन्टेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आगे नहीं पता क्या है। कहा जाता है इसी फ्लोर से कई सारी टनल्स भी निकलती हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये मेन एंट्रेंस से अंदर आए हैं और ये देखिए आगे इस तरह के कुछ रूम बने हुए हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं, इस टाइम एनर्जी लेवल इतना लो हो चुका है हमारा कि खड़ा रह पाना भी मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि टांगों में बिल्कुल जान ही नहीं है। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाया जाए या नहीं जाया जाए। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आधा घंटा, और फिर चलते हैं इसके अंदर। रेस्ट करके बहुत हिम्मत जुटा के हम अंदर आए थे और अंदर आते ही देखिए ये कैसा नज़ारा है। लाखों की तादाद में यहाँ पे चमगादड़ दिख रहे हैं और ये उड़ भी रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये अटैक तो नहीं करते, क्योंकि ऐसी जगह पे मैं पहली बार आया हूँ। ये सब देखिए, ये चमगादड़ों ने यहाँ पे गंद किया हुआ है, बहुत स्मेल है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कई सारी गुप्त सुरंगें हैं जो इस किले के बेसमेंट में ले जाती हैं। फ्रेंड्स, दरअसल ये सेनापतियों के रूम हैं, तो यहाँ से कई सारी सीक्रेट टनल्स निकलती थी और ये बहुत डीप है अंदर, कहीं हमें नहीं समझ आ रहा इसके अंदर क्या है। एक के बाद एक दिख रहा है दूर तक, वो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे। यहाँ से एक एंट्रेंस है गेट किले के बाहर से, बट यहाँ पे अंदर देखिए कितना, अब समझ ही नहीं आ रहा फ्रेंड्स क्या करें। बाहर निकल जाना बेटर रहेगा मुझे लगता है यहाँ से, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है हमें। और ये ऊपर देखिए कितने चमगादड़ हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं एक दूसरे कमरे में। यहाँ पे देखिए ये नीचे जाने का एक रास्ता है, और मैं कोशिश करता हूँ लाइट जला के आपको दिखाने की। ये देखिए, और नीचे देखिए फ्रेंड्स, चमगादड़ ही चमगादड़ है यहाँ पे, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से नीचे जाना। ये देखिए, अब आप इसको हॉन्टेड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि खाली जगहों पे चमगादड़ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो इस टाइम फीलिंग है और जो वाइब है ना, ये एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं आपको। बॉडी से एनर्जी दोबारा से बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बहुत स्मेल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। ये देखिए, दूसरे रूम में जा रहे हैं अब हम, और यहाँ पे भी एक टनल है, इसके अंदर देखते हैं अगर, तो इसके अंदर तो चमगादड़ नहीं दिख रहे, बट चमगादड़ों का गंध इसमें है, इसमें भी है।
देखिए इसके नीचे भी हैं चमगादड़। ये देखिए, ये देखिए, ये सब दीवारों से चिपक गए। ओह फ्रेंड्स देखिए कितना खतरनाक व्यू है। यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते, यहाँ पे अकेले आना पॉसिबल ही नहीं है। हिम्मत है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पे जो यहाँ पे अकेले आके इन्वेस्टिगेट करते हैं, सैल्यूट है उन्हें। ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर कितना खतरनाक है। हमें मिला है फ्रेंड्स जिसमें ये टनल है और लकीली यहाँ पे कोई चमगादड़ नहीं है, तो हम सोच रहे हैं इसके अंदर जाके देखते हैं। अब जाना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं नीचे और भगवान बचाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अरे ये तो बंद है आगे से पूरी, शायद ये गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है। इस तरह से है कुछ नीचे। चलिए वापस ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, ऊपर चलते हैं इस किले में। लेकिन ये बता दूं फ्रेंड्स कि इन सीढ़ियों में पक्का कुछ है। यहाँ आते इतनी बुरी वाइब है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए चलें फिर भी। फ्रेंड्स इन स्टेयर से हम ऊपर आए ही थे और ये देखिए हमें दिखा एक गीला फुटप्रिंट बिल्कुल सीढ़ियों के बीच में है। ना कोई आगे गीला फुटप्रिंट है ना पीछे है। अगर किसी के पैर गीले भी थे तो वो एक पैर रख के और यहाँ से कैसे निकल गया, बहुत ही हैरानी की बात है। और कुछ ही टाइम बाद जब हमने वापस आके इस फुटप्रिंट को देखा था तो ये सूख भी चुका था। ये कुछ पिक्चर्स है जो हमने वहाँ पे ली और बहुत ही हैरान करने वाली बात है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं सीढ़ियों में बिल्कुल हम लो भी हो गए थे, एनर्जी बिल्कुल लो हो गई थी, तभी हमें ये एक वियर्ड सा फुटप्रिंट दिखा जो कि गीला है। और यहीं पे फ्रेंड्स वो अजीब सी आवाजें भी रिकॉर्ड हुई हैं जो आप हेडफोन लगा के पीछे सुन सकते हैं। फ्रेंड्स हम 3rd फ्लोर पे, यहाँ पे राजा और रानी रहा करते थे। कुछ इस तरह का व्यू था यहाँ से। और यहीं जब रानी बाहर खड़ा हुआ करती थी तो सिंगा सेवड़ा ऊपर से देखा करता था। और ये देखिए ये सब मार्बल का है और अब तो सब टूट चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पे ना रूइंस हैं इस किले के। और ये ऊपर यहाँ तांत्रिक रहता था, सब टूट के गया। तो इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सब कितना सुंदर रहा होगा जब ये बिल्कुल मेंटेन्ड कंडीशन में रहता होगा। ये सब मार्बल का बनाया गया था, सब टोटली उस टाइम पे वाइट रहा करता होगा। ये देखिए कुछ दरवाज़ा इस तरह से बनाया गया था और ये देखिए नक्काशियाँ भी की गई थी यहाँ पे। और जब राजा रानी यहाँ रहा करते होंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता होगा फ्रेंड्स। अंदर से जब दिए जलते होंगे और वाइट मार्बल शाइन करता होगा, इमेजिन कर सकते हैं आप कितना सुंदर लगा करता होगा ये। और इस महल वाले एरिया से फ्रेंड्स जब दूसरी तरफ चलते हैं तो सामने आपको दिख रहा है रानी रत्नावती जी का मंदिर। तो चलिए, वैसे तो ये एरिया को सभा भवन कहा जाता है, लेकिन चलिए पहले मंदिर दिखाते हैं आपको रानी का। ये देखिए अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसे रानी रत्नावती जी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे उनकी पूजा होती थी या होती है मुझे नहीं पता। एरिया फ्रंट से कुछ इस तरह से पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये टूट गया है पूरा का पूरा। तो यहाँ से अंदर चल के आपको सभा भवन भी दिखाते हैं अभी। चलिए चले, अंदर आ गए हैं हम। ये सामने है रानी रत्नावती जी का मंदिर, ये देखिए ये। और ये राइट साइड में पीछे जितने भी आपको कमरे दिख रहे हैं ये राजा रानी के खास दास दासियों के कमरे हैं। और यहाँ है सभा भवन, ये पूरा सभा भवन था जहाँ राजा अपने खास लोगों से मिलते थे। और ये यहीं 3rd फ्लोर से कोई गुप्त रास्ता जा रहा है। अब इसमें जाने की हमारे में हिम्मत नहीं बची है फ्रेंड्स। हम इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं नीचे 2nd फ्लोर को कि अब बिल्कुल एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। तो ये हैं सारे रूम्स राजा रानी के दास दासियों के। और ये देखिए ये पूरा सभा भवन है जो पूरा खंडर हो चुका है। और यहीं बीच में होता था कुल देवी का मंदिर, युद्ध पे जाने से पहले राजा जिनकी पूजा किया करते थे। और चलिए देखते हैं चल के इस रूम के अंदर क्या है। वैसे तो बहुत उजाला है यहाँ पे, अभी तो कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। चलिए बाहर चलना ही बेहतर रहेगा इससे। और ये वही उसका नेक्स्ट रूम, ये देखिए उसके अंदर किस तरह से ये सब अंधेरा है।
नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स हम अंदर इसके, अब हम बाहर चलेंगे और ऊपर के फ्लोर से आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स ऊपर 4th फ्लोर पे वैसे तो यहाँ दिखाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, और ये देखिए यहाँ से ऊपर वो सिंगा सेवड़ा का वो था, और यहाँ नीचे ये सभा भवन, और सामने का इस तरह का कुछ व्यू है। ये 0.5 पे आपको दिखा दिया हमने, और तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ से दिखाने के लिए, बस व्यूज़ देख लीजिए। नीचे उतरना शुरू ही किया था किले से, ऊपर आ चुके हैं बादल, और ये देखिए कितना ही सुंदर दृश्य है। ये मोर अपने पूरे पंख खोल के नाच रहा है, आसपास मोरनियां ही मोरनियां हैं। कितना ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। ये है भानगढ़ किला, जहाँ ऊपर से हम आए, यहाँ से एंट्री है ये, और हम वहाँ अंदर कहीं ऊपर गए थे इधर, जहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखाया था। अब नीचे आ गए हैं, ये शिव जी का मंदिर है सामने, ये वॉच टावर है, ये सारे वॉच टावर बने हुए हैं ये भी, और ये कुछ हॉन्टेड ट्री टाइप, और ये देखिए ये है कृष्ण जी का मंदिर। और इस टाइम बादल आ गए हैं तो मोर बोलने लगे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स चलते चलते वापस आ गया है त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया इसलिए क्योंकि इसमें 3 गेट हैं, और इस टाइम हो चुका है 6:30, तो यहाँ से निकलने का हो गया टाइम, ये देखिए। और ये पीछे जितने भी आपको टूटे हुए क्वार्टर दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सब सैनिकों के क्वार्टर थे। जितने भी रॉयल फैमिली और रॉयल फैमिली से रिलेटेड लोग थे वो त्रिपोलिया गेट के अंदर रहते थे, और बाकी लोग त्रिपोलिया गेट के बाहर रहते थे। फ्रेंड्स सोमेश्वर मंदिर ये आपको दिखाना भूल गए थे, तो हम वापस आए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पानी का कुंड है, और ये देखिए इस तरह का कुछ ये मंदिर बनाया गया है। चलिए ऊपर चल के दिखाते हैं। सामने ही नंदी जी दिख रहे हैं हमें, तो एक छोटे नंदी जी हैं जो पुराने थे, और जो नए नंदी जी हैं वो मार्बल के ऊपर बनाए गए हैं। ओरिजिनल नंदी जी ये नीचे वाले हैं, छोटे वाले, बड़े वाले नंदी जी बाद में बनाए गए थे। और इन्हीं के पीछे ये देखिए शिवलिंग भी आज भी यहाँ पे है, और यहाँ पे बाहर गेट पे आपको अगरबत्ती वगैरह भी दिख रही है, मतलब पूजा भी की जाती है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं एक गणेश जी मंदिर में, जहाँ पे पूजा अभी भी होती है, और ये भी भानगढ़ फोर्ट के अंदर ही है, त्रिपोलिया गेट के बाहर है ये। हमारे गाइड साहब को अपना वीडियो नहीं देना था, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ बताए ही हमसे पैसे चार्ज कर लिए। ये फ्रेंड्स किला, ये सामने है गणेश मंदिर, और यही हम जंगल में चलते चलते आ गए। ये सामने हवेलियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें यहाँ के रिच लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये सब भी खंडर हो गई हैं। और ये हम जंगल से ही जा रहे हैं इस टाइम पूरा। ये देखिए यहाँ पे ना इसकी ये आउटर वॉल है, खंडर ही बचे हैं अब यहाँ सिर्फ।